और सबसे पहले जितने भी हमारे पत्रकार बंधु उस दिन आए, इस खबर पे जिन्होंने संज्ञान लिया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका आप लोगों ने बखूबी निभाई। कोई भी समस्या, जब तक आप उस समस्या पे आवाज नहीं उठाओगे तो उस समस्या का हल नहीं होना है। आज देखिए, उस परसों जब हम आए थे तो चापाकल में हैंडल नहीं था, और आज मैं देखा कि चापाकल में एक नया हैंडल भी लगा। चापाकल तो चालू कर दिया। विनाश से विकास का सफर जो है, ये जनता को ही पूरा करना है। जनता के माध्यम से ही नेताओं को विकास की भागीदारी पे आगे बढ़ना है। आगाज हो गया है तो अंजाम भी होगा ही इसका। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये लोकतंत्र है। जब जनता आवाज उठाती है, मजबूरी ही सही, नेताओं को भी और प्रशासनिक अधिकारियों को भी सुनना पड़ता है। हम लोगों ने जो आवाज उठाई थी, वो ये चीज साबित करती है कि जनता की आवाज दूर तक जाती है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि जहां विरोध होगा वहां विकास होगा, जहां विरोध नहीं होगा वहां विकास नहीं होगा। माननीय विधायक, जो पूर्व के विधायक रहे रक्सौल के 15 साल से, उनके छत से ये प्लेटफॉर्म दिखता है, लेकिन अब तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन लोग जब इकट्ठा हुए, आप लोग के माध्यम से जब आवाज को आगे बढ़ाया गया, तो देखिए आज समाधान दिख रहा है। हालांकि जो मुकम्मल काम होनी चाहिए वो अभी हुई नहीं। देखिए, बिल्कुल मुकम्मल काम जो तो नहीं हुआ है, मैं इस बात को मैं भी फील कर रहा हूँ। आज भी देखिए काम नहीं हो रहा है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से हुआ है विभाग के द्वारा, तो इसको कहीं ना कहीं अंजाम मिलेगा। और अगर आगे रुकता है तो हम सब साथी फिर से एक बार आवाज उठाएंगे इस काम को पूरा करवाने के लिए। हमने आवाज उठाई, उसके अगले दिन गैप करके उसके अगले दिन से काम शुरू हो गया। जब ये काम शुरू हुआ है, इसको खत्म भी करना चाहिए, और ये खत्म भी होगा। तो जब आगाज हुआ है, ये अपने अंजाम तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वो दिखना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी आवाज में बड़ा दम है। आप आवाज उठाइए, आप अपनी मांगों को, जनता की मांगों को प्रशासन के सामने रखिए, नेताओं के सामने रखिए, आपका काम 100% होगा। आप अपनी आवाज को कमजोर मत समझिए, आपकी आवाज में ही सारा दम है। हमने आवाज उठाया, आपके सहयोग के माध्यम से ये काम होना शुरू हुआ। पूर्वी चंपारण जिले के मसनाडीह रेलवे स्टेशन पर हम हैं। आज से ठीक 2-3 दिन पहले हमने अपने न्यूज चैनल के माध्यम से मसनाडीह रेलवे स्टेशन की सूरत हालात को दिखाने का प्रयास किया था। मसनाडीह रेलवे स्टेशन की जो सूरत हालात थी वो बद से बदतर थी। जैसे ही हमने अपने न्यूज चैनल के माध्यम से इस खबर को प्रसारित किया, रेलवे विभाग के द्वारा तत्काल एक्शन लिया गया, और जो समस्या थी रेलवे स्टेशन की, मसनाडीह रेलवे स्टेशन की जो समस्या थी, मुख्य समस्या प्लेटफार्म की थी। प्लेटफार्म को लेकर के रेलवे विभाग के द्वारा काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। हालांकि आप सबको बता दें, जिस तरीके से मुकम्मल तरीके से जो काम होनी चाहिए थी वो काम नहीं हो रही है। फिर भी रेलवे ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, तत्काल एक्शन लेते हुए काम को शुरू करा दिया है। और देखिए, रेलवे प्लेटफार्म को लेकर के जो प्लेटफार्म पर पिचिंग का जो काम होता है, उस काम को शुरू कर दिया है रेलवे ने। मिट्टी भराई का काम शुरू कर दिया है जेसीबी के माध्यम से। कल इस पर जेसीबी चला है, यानी कि कल से काम शुरू हुआ। हालांकि आज काम बंद है। काम क्यों बंद है, किन कारणों से बंद है, इसकी तो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन हमने जैसे ही इस खबर को प्रसारित किया था, मसनाडीह रेलवे स्टेशन की सूरत हालात को, इस खबर को जब हमने प्रसारित किया, हालांकि हमारे साथ साथ और भी कई सारे चैनल के पत्रकार लोग खबर को प्रसारित किए थे। खबर का असर हुआ और काम को शुरू कर दिया गया। लेकिन आज काम बंद है। क्यों बंद है वो तो रेलवे विभाग जानता है, लेकिन काम कुछ न कुछ हुआ है। आइए हम बात करेंगे, जन स्वराज के कुछ युवा चेहरा है, जन स्वराज के कुछ मेंबर लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। चूंकि इस मुद्दे को जन स्वराज के ही रक्सौल के शशांक शेखर जी और सुगौली विधानसभा क्षेत्र के संजीव कुमार सिंह जी, रक्सौल से जो विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी बताए जा रहे हैं शशांक शेखर जी, ये, और सुगौली विधानसभा से जो भावी विधायक प्रत्याशी बताए जा रहे हैं संजीव सिंह, इन दोनों ने इसकी समस्या को लेकर के, मसनाडीह रेलवे स्टेशन की बदहाली को लेकर के, इन लोगों ने आवाज़ उठाया। और आज जो है रेलवे के द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे, शशांक शेखर जी से बात करेंगे, संजीव जी से बात करेंगे, और अभिषेक मिश्रा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। शशांक जी, क्या कहना चाहिएगा? आप लोगों ने इस मुद्दा को लेकर के, प्लेटफॉर्म के मुद्दा को लेकर के, इसकी जो स्थिति थी, बदहाल स्थिति थी, इसको लेकर के आप लोगों ने आवाज़ उठाया, आपने आवाज़ उठाया। सुगौली विधानसभा क्षेत्र से ये भी विधायक के प्रत्याशी बताए जा रहे हैं संजीव जी, ये भी आवाज़ उठाया। आप दोनों ने मिल करके आवाज़ उठाया, और देख रहे हैं तत्काल रेलवे के द्वारा एक्शन लिया गया है, काम शुरू करा दिया गया है। कल हमने देखा कि जेसीबी चला है, हालांकि आज बंद है, पता नहीं क्यों बंद है, लेकिन काम शुरू कर दिया गया है। इसके डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर के क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले आपके चैनल से जुड़े तमाम दर्शकों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं,
और सबसे पहले जितने भी हमारे पत्रकार बंधु उस दिन आए, इस खबर पे जिन्होंने संज्ञान लिया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका आप लोगों ने बखूबी निभाई। क्षेत्र की जनता से भी मैं यही बात कहता हूं, चुप्पी तोड़ो और बदलाव लाओ, नहीं तो एक दिन आपकी यही चुप्पी आपको निगल जाएगी। आज जिस प्रकार से ये समस्या थी, और रेलवे विभाग के मैं कर्मचारियों को, आला अधिकारियों को भी धन्यवाद ज्ञापन देता हूं कि जिन लोगों ने इस पे संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई की। कोई भी समस्या, जब तक आप उस समस्या पे आवाज नहीं उठाओगे तो उस समस्या का हल नहीं होना है। आज देखिए, उस परसों जब हम आए थे तो चापाकल में हैंडल नहीं था, और आज मैं देखा कि चापाकल में एक नया हैंडल भी लगा। चापाकल चालू कर दिया। विनाश से विकास का सफर जो है, ये जनता को ही पूरा करना है। जनता के माध्यम से ही नेताओं को विकास की भागीदारी पे आगे बढ़ना है। तो जनता जागरूक हो रही है, आप लोग के माध्यम से, जन सुराज के माध्यम से जनता कहीं ना कहीं से, आप देखिए 400 रुपए का जो वृद्धा पेंशन मिल रहा था, सरकार ने उसको 1100 रुपए देने 1100 रुपया कर दिया। 1100 देने का काम किया। तिगुने से इसी मंथ से तिगुने से 100 रुपये का काम। 2 लाख रुपए 94 लाख अति पिछड़ा और दलित परिवारों के लिए भी हम हस्ताक्षर ले रहे हैं। बदलाव का हस्ताक्षर पिछले 2 महीने से जन सुराज के साथियों के द्वारा लिया जा रहा है। करीब करीब पूरे बिहार में 1 करोड़ लोग का हस्ताक्षर राज्यपाल को सौंपा जाएगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा उस मुद्दे पे भी संज्ञान लिया जा रहा है और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि जहां विरोध होगा वहां विकास होगा, जहां विरोध नहीं होगा वहां विकास नहीं होगा। अब तक बताइए, माननीय विधायक जो पूर्व के विधायक रहे रक्सौल के 15 साल से, उनके छत से ये प्लेटफॉर्म दिखता है, लेकिन अब तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन लोग जब इकट्ठा हुए, आप लोग के माध्यम से जब आवाज को आगे बढ़ाया गया, तो देखिए आज समाधान दिख रहा है। हालांकि जो मुकम्मल काम होनी चाहिए वो अभी हुई नहीं। देखिए, बिल्कुल मुकम्मल काम जो तो नहीं हुआ है, मैं इस बात को मैं भी फील कर रहा हूँ। आज भी देखिए काम नहीं हो रहा है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से हुआ है विभाग के द्वारा, तो इसको कहीं ना कहीं अंजाम मिलेगा। और अगर आगे रुकता है तो हम सब साथी फिर से एक बार आवाज उठाएंगे इस काम को पूरा करवाने के लिए। चलिए संजीव जी, हम आपसे बात करेंगे, चूंकि जब इस खबर को हम लोगों ने प्रसारित किया, मसनाडीह रेलवे स्टेशन की जो बदहाली थी, इसकी जो सूरत हालात थी, उसको जब हम लोगों ने प्रसारित किया, आप लोगों ने आवाज़ उठाया। आप भावी विधायक प्रत्याशी बताए जा रहे हैं सुगौली विधानसभा क्षेत्र से। जैसे ही इस खबर को हम लोग प्रसारित किए, रेलवे विभाग के द्वारा तत्काल एक्शन लिया गया, काम शुरू करा दिया गया। प्लेटफॉर्म के विकास को लेकर के, इसके सौंदर्यीकरण को लेकर के शुरू तो करा दिया गया, लेकिन जो मुकम्मल कार्य होनी चाहिए वो मुकम्मल कार्य अभी तक नहीं हुई है। इसको लेकर के क्या करना चाहिए? देखिए, आगाज हो गया है तो अंजाम भी होगा ही इसका। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये लोकतंत्र है। जब जनता आवाज उठाती है, मजबूरी ही सही, नेताओं को भी और प्रशासनिक अधिकारियों को भी सुनना पड़ता है। हम लोगों ने जो आवाज उठाई थी, वो ये चीज़ साबित करती है कि जनता की आवाज़ दूर तक जाती है। हमने आवाज़ उठाई, उसके अगले दिन गैप करके उसके अगले दिन से काम शुरू हो गया। जब ये काम शुरू हुआ है, इसको खत्म भी करना चाहिए और ये खत्म भी होगा। तो जो आगाज हुआ है, ये अपने अंजाम तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वो दिखना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ में बड़ा दम है। आप आवाज़ उठाइए, आप अपनी मांगों को, जनता की मांगों को प्रशासन के सामने रखिए, नेताओं के सामने रखिए, आपका काम 100% होगा। आप अपनी आवाज़ को कमज़ोर मत समझिए, आपकी आवाज़ में ही सारा दम है। हमने आवाज़ उठाया, आपके सहयोग के माध्यम से ये काम होना शुरू हुआ। आप भी आवाज़ उठाइए, आपका भी काम होगा। और मैं रेलवे के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि हमने जो आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाने के बाद उन्होंने काम शुरू किया। काम संपन्न नहीं हुआ, शुरू किया। हमने भी कह रहा है कि काम शुरू किया। अब ये काम कहाँ तक वो करते हैं, इसको किस अंजाम तक पहुंचाते हैं। अगर ये अपने कम्प्लीटली अंजाम तक पहुंच जाता है तब तो ठीक है। अगर बीच में ये काम रुकता है तो हम फिर एक बार आएंगे जनता की आवाज़ को लेकर के, और उन्हीं अधिकारियों के पास आएंगे जिनके पास पहले आए हुए थे।